यहाँ तक कि जुनैद गनी को मेरे घर के नौकरों के नाम याद हो गए, फ़ोन उठाने वालों के नाम याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। उसको सब पता होता था मैं कब पाकिस्तान में हूँ, कब नहीं हूँ, कब कहाँ हूँ, सब। एक दिन उसका फ़ोन आया, तो जब मैंने फ़ोन रखने लगा मुझसे कहता, देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी 1 मिनट की बात सुन ले। मैंने बोला बोलो। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ, तो मैं मदीने और मक्के की खजूरें और जमजम और ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, ये ले ले मेरे से, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। कितनी देर के लिए आओगे तुम? 5 मिनट के लिए। मैंने कहा हाँ 5 मिनट। जुनैद गनी याद रखना, 5 मिनट, 5 मिनट। दोपहर को मुझे याद है 3:30 बजे अभी तक प्लानिंग हुई, जुनैद गनी साहब आया। मैंने जब जुनैद गनी को देखा तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। क्या देखता हूँ, सफ़ेद लिबास ही जैसे मौली साहब ने पहना हुआ है, सर पे पगड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊपर वास्केट पहनी हुई उसने, पाइंचे उसके ऊपर। मैंने कहा जुनैद गनी ये तुझे क्या हो गया? कहता है मुझे क्या हो गया? मैं क्या कहूँ तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ये तेरा हाल तेरे जैसा है शैतान, इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ, आओ बैठो मेरे पास। आया मेरे पास बैठा, उसने मुझे खजूरें दी, जमजम दी, जानमाज दी, और पूरे 5 मिनट में कहता है मेरे 5 मिनट पूरे हुए, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। फिर मुझे कहने लगा चल छोड़ इसको यार, स्कूल की बात करते हैं। मैंने कहा स्कूल छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या है, ये किन्होंने तुम्हारा हाल किया? ये मुझसे कहने लगा मिल लो इनसे। मैंने कहा हाँ मैंने इनसे मिलना है, मैंने इनसे मिलना है। आप सोचो कोई आदमी तबलीग वालों के चंगल में फंस जाए, हाँ? तो मुझसे कहता है कल से हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा है, मेरे साथ इज्तिमा पर चलो। मैंने कहा मैं चलूँगा, तो मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा, सुबह के वक्त पिक करने आऊँगा। आप यकीन करो 5 मिनट के लिए आया था, 3.5 घंटे मैंने बिठा के रखा उसको अपने पास। मैं उससे बातें सुनता रहा, जुनैद गनी क्या, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आखिर में मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इज्तिमा पर चलूँगा। खैर जी मैं तैयार हो गया, मैंने अपनी नई साफ़ सुथरी जीन्स निकाली, अपनी मैंने टी शर्ट निकाली, लंबे लंबे मेरे बाल थे, हाँ? मैं तैयार हो गया जिस तरह मेरा ख्याल था बेहतरीन तरीके का तैयार होने का, मैं हो गया तैयार। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उतरा, मैंने जाके इज्तिमा देखा, तो मैंने देखा कि हर आदमी शलवार कमीज़ में, हर आदमी के सर पे टोपी। तो मैंने जुनैद गनी से कहा जुनैद गनी सुन, ये मुझे को मार तो नहीं देगा इधर है, को मेरा को कत्ल वतल तो नहीं हो जाएगा मेरा? कहता नहीं हम लोग मारने वाली पार्टी नहीं, हम लोग खिलाने वाली पार्टी हैं। मैंने कहा अच्छा ले जाओ मुझे अंदर। फिर अब मैं अंदर जाना शुरू हुआ इज्तिमा गाह में, तो मैंने देखा कि लोग एकदम इकट्ठे होना शुरू हो गए। पीछे से मुझे आवाज़ें आई, अरे यार ये तो जुनैद जमशेद है यार। को 2-4 आवाज़ें आई, अबे ये इधर क्या कर रहा है? कोई तो मुझे ये बात बुरी भी लगी हल्की सी, क्या मतलब भाई कि तुम बहुत बड़े मुसलमान हो, मैं नहीं आ सकता क्या? खैर मैं अंदर गया, अंदर जाकर बैठा, तो मैंने देखा एक मजमा सब पहुंच गया मिलने के लिए, देखने के लिए, जो भी। जुनैद गनी ने मुझे बैठाया, तुम इधर ही बैठो यहीं पर, और मैं अभी एक साहब को लेकर आता हूँ। खैर ये मुझे बिठाकर चला गया। इतनी देर में एक नौजवान लड़का, ये जैसे भाई लोग बैठे हैं अपने, 18-19 साल का, यहाँ से बीच में से रास्ता तोड़ के मेरे पास आ गया। मुझे आकर कहता है जुनैद भाई नमाज पढ़ते हैं आप? तो मैं उसको ऐसे देखना शुरू हो गया। अब मैंने कहा क्या जवाब दूँ मैं इसमें, हाँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? मैं देखता रहा उसको, देखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया कि अब यहाँ ये होगा, अगला पूछेगा आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फिर अगला पूछेगा आप रोज़े रखते हैं नहीं रखते हैं,
आपने हज कर लिया, मतलब यहाँ अब मेरी क्या अब यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन होगी? क्या मैं अभी यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन करवाने आया हूँ? अपनी किरदार कशी करवाने आया हूँ मैं यहाँ पर? तो मैंने वो लड़का जो साथ बैठा था, मैंने कहा यार उसको बोलो जुनैद गनी को, ये मुझे गलत जगह ले आया, वो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। वो भागा गया उसके पीछे, उसको लेकर आया। जुनैद गनी ने कहा क्या हो गया यार जुनैद, क्या हो गया? मैंने कहा यार कुछ नहीं। तो वो कहता है ये अभी एक लड़के ने आके पूछा था इनसे, आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो जुनैद गनी ने कहा तूने इस लड़के को आने क्यों दिया? इतना गुस्से हुआ वो उस पर। मैंने जुनैद गनी को ठंडा किया, मैं खुद भी थोड़ा ठंडा हुआ। मैंने कहा यार क्यों नाराज होता है? वो लड़का बात तो सही कर रहा था ना कि नमाज पढ़नी तो चाहिए मुझे। तो उसने जो जुमला बोला ना मुझे, वो मुझे आज तक याद है। जुनैद गनी ने जो जुमला बोला, उसने कहा जुनैद हम क्यों नहीं पूछते कि तुमने क्यों नहीं किया, हम तो तरगीब देते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वो नेकी करने की तौफीक दे। हाँ, वो आज भी मुझे वो बात याद है। अल्लाह पाक ये मुझे भी अता करे कि हम किसी से ये ना कहें भाई तुमने क्यों नहीं किया ये, बल्कि नेकी की तरगीब दें और फिर अल्लाह से रात को दुआ करें अल्लाह मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को तौफीक दे, वो इस नेकी को कर सके। फिर मैंने कहा जुनैद गनी को चल छोड़ यार, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जुनैद गनी साहब ने एक साहब को बुलाया, उनका नाम था डॉक्टर बुलंद इकबाल। अभी जब मैं शान रमज़ान अभी शान रमज़ान कर रहा था ना, ये अभी कुछ पिछले रमज़ान में, तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब बड़े अरसे बाद मुझे मिलने आए। मैं मिला उनसे, बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको याद कराया वो वाक़या जो मैं अब आपको सुनाने लगा हूँ। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मेरे सामने आके बैठ गए। और डॉक्टर बुलंद, अब तबलीग वालों का बहन, मैं ज़रा सा आपको बताऊं कि तबलीग वाले ना अब वो सामने वाले को जानते नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह की दावत तो देनी है। तो अब पहले उससे पूछते हैं भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपका इस्म गिरामी क्या है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, ये मेरा नाम है, बड़ा अच्छा किया आप आए। फिर बातों बातों में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो मेरे से भी उन्होंने पूछ लिया, तो जुनैद साहब आप क्या करते हैं? तो मैं चुप कर गया। अच्छा कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जी जी। तो मेरे से पूछने लगे जुनैद साहब आप क्या करते हैं? अब मैं उसकी शक्ल देखना शुरू हो गया। मैंने कहा अभी तक तो जी 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 अच्छा हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग? अच्छा चलो आपस में बात नहीं, मेरे से सुन लो, आपस में बात ना करें। तो मेरे से ना अब मैं उनकी शक्ल देखूं, मैंने कहा अब तक मार नहीं पड़ी तो अब पड़ेगी। अब जो मैंने बताया ना मैं क्या करता हूं, तो मेरे चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देख के ना जुनैद गनी ने उनसे कहा अरे डॉक्टर साहब आप इसको नहीं पहचानते? ये वो है ना जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है।